सरकार बार बार की है कि 2013 में हमारी भर्ती हुई जी की हर साल जांच करवा रही है, बार बार जांच के नाम पर प्रताड़ित कर रही है और भी प्रताड़ना के चक्कर में शिकार हो गया 4 साथी भरा। चार सस्पेंड हो रखे हैं। यूजीसी नेट से मान्यता प्राप्त है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फिर भी बिना वजह ओवरलैपिंग में मान के और हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। 14 साल सर्विस दी है, प्रमोशन दिए हैं लोगों को, 3 प्रमोशन हो गए, उसके बाद भी उनको सेवा से बर्खास्त कर रहे हैं। ये केवल प्रताड़ित करने के अलावा और कोई मसला नहीं। तो काम इतना करते हैं तो सरकार को तो देखना ही पड़ेगा। सारे ऑफिस ठप हो जाएंगे अगर सरकार हमारी सुनेगी नहीं। और मैं गवर्नमेंट से यही आग्रह करता हूँ कि उस डीसी डिप्लोमा का दोबारा जांच करके और इनको बहाल किया जाए। ये नकारात्मक कार्रवाई है, इसको रोकें। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम, नमस्कार साहब। और आप देख रहे हो झलको बीकानेर और आज आप खड़े हाँ कलेक्ट्रेट सामी अट पब्लिक पार्क में आया और अठ LDC लेवल रजी का सिगला अधिकारी है बारो एक धरनो प्रदर्शन चाल रहा है और कई वास्ते चाल रहा है, कई वास्ते नहीं चाल रहे हैं। बार मैं थाने सगली रिपोर्ट बताऊँगा, सगली जानकारी दूंगा के वास्ते आप धरनो प्रदर्शन कर रहे हो, कई मांग है आपरी, कई चीज़ उठे कहीं रे वास्ते अठे बैठो सारा जी का इकट्ठा होड़ा। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ का सारा पदाधिकारी कर्मचारी अठे इकट्ठा होड़ा। सरकार सारू आपरी मांगन लेके हमारी सरकार बहुत टाइप है। सरकार बार बार की है कि 2013 में हमारी भर्ती हुई जी की हर साल जांच करवा रही है, बार बार जांच के नाम पर प्रताड़ित कर रही है और भी प्रताड़ना के चक्कर में शिकार हो गया 4 साथी भरा। 4 सस्पेंड हो रखे हैं और वह कोर्ट में बहाल करवा के वापस ज्वाइन कराएगी, लेकिन बान कोई वेतन वगैरह कुछ कौन दे रहे हो। तो वो थाने भी पता है कि वेतन बिना किया क्यों घर चल रहा है। दूसरो है कि भाई पंचायत में जी का आज जिको भी थे देख रहे हो काम कर रहे हैं, वह सारा का सारा 2 ग्राम सेवक और LDC दोनों है, लेकिन LDC ने पंचायत में कोई पावर को नहीं। तो पावर बिना काम को नहीं हो सके। तो सारो पावर है जो एक कैडर नहीं दे रखे हो, सारों को सारो सरकार है जिको के हिसाब वो सिस्टम में रखे थे मांग कर रहे हो। हमारी मांग है कि पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संघ है ना, जो पंचायत राज में LDC काम करते हैं, अदर विभाग 122 विभाग है, उनमें कैडर रिव्यू और रखा है सब में। पंचायत राज में आज तक कैडर रिव्यू नहीं किया गया है। उन दूसरे विभागों में एक LDC नियुक्त होकर संस्थापन अधिकारी तक जाता है, लेकिन पंचायती राज की विडंबना ये है कि पंचायत राज का LDC से ही रिटायर हो जाता है। अच्छा। हमारी विशेष मांग ये है कि हमारा कैडर रिव्यू किया जाए। आज तक पंचायत राज का कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। आप कितने टाइम से ये नौकरी में हो? 13 से नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। और बार कई समस्या मतलब मोटी आ रही है? मैं मोटी समस्या यही है कि विभाग इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। हम मांग कर चुके हैं कई बार, लेकिन आज तक हमारा कैडर रिव्यू नहीं किया गया है और पंचायत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो काम की गिनती में नहीं आते हैं। हमारी ये 2 मुख्य समस्या है। और कुछ साथी हमारे लगे हैं 2017 और 2022 में, वो 9 लाभ मांग रहे हैं। मांग रहे हैं 9 लाभ। ठीक है, 9 लाभ जैसे 2013 की भर्ती हुई थी और हमें 2013 में ज्वाइनिंग मिलनी थी, कुछ साथियों को मिल गई। सरकारों की कमी की वजह से हमें 2022 में है ना हमारा लगातार हो गया बढ़ते और हमारा 35 से शुरू हुआ है। तो हम भी, हमारी गलती थोड़ी है कि हमने ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइनिंग हमें दी नहीं गई। अच्छा। दी नहीं गई तो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वेतन में पीछे रह गए। वो जो है उसको आभासी वेतन मानते हुए और आज से जो ज्वाइनिंग के बाद में जो वेतन मिले वो हमारे कर्मचारी का जो 2013 में ज्वाइन हुआ उसके बराबर मिले, वो 9 लाभ। हमें जांच करवा के फिर ही ज्वाइनिंग दी थी और 2013 के बाद में आज इतने साल बाद हमें उस डिग्री के आधार पर टर्मिनेट। पास RKCL भी है, उसको भी सरकार मान्य करी। दूसरा भी डिप्लोमा है। उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया ना, उनको ज्वाइन दे दी तो ये सोचा मेरी डिग्री सही है। अब 13 साल बाद में ये डिग्री गलत मान रहे हैं। उनके पास दूसरा ऑप्शन था, उनके पास RKCL था, फिर कोर्ट से आ गया कि सीनियर में और BA में जो कंप्यूटर से किया हुआ है उनका भी है। तो उस समय ये चीज़ सारी लिखी हुई है, विज्ञप्ति में सारी चीज़ लिखी हुई है कि अगर बाहर अदर स्टेट से कोई डिप्लोमा प्राप्त करता है और उसको सरकार से यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है तो वो मान्य की जाएगी। तो आपने न्यायालय में कटे कोई अपील करी? बिल्कुल की हुई है। तो अठे कहीं कलेक्ट्रेट समिति है, अठे कहीं मतलब
कौन आया क्या है? एप्लीकेशन देना आया अभी। अच्छा, एप्लीकेशन सरकार तक पहुंचाने के लिए बोर्ड से जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उसको यूजीसी नेट से मान्यता प्राप्त है। आपको कई नाम है? दिनेश जाखड़। अच्छा ठीक है साहब। यूजीसी नेट से मान्यता प्राप्त है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फिर भी बिना वजह ओवरलैपिंग में मान के और हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वो डिग्री सही सबसे है, बड़ी वजह ये डिग्री सही है। और जिस टाइम 2013 से लेकर अभी तक जितनी भी बार नियुक्तियां हुई है उसमें 4-4, 5-5 सदस्यों की कमेटी ने दस्तावेज जांच कर नियुक्ति दी है, जिसमें आईएएस अधिकारी, प्रिंसिपल वगैरह सब शामिल थे। उसके बावजूद ये नहीं है, हम सरकार को 18 साल से सेवा दे रहे हैं। पहले हमने संविदा के रूप में सेवा दी, तो हम तो सक्षम तो है, कोई डिग्री की वो सारी ट्रेनिंग पार कर चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने एक छोटा कंप्यूटर का दिया है, तो सबके पास है डिग्री, डिप्लोमा है, उनको मान्य है। फिर ज्वाइन दिया है, 14 साल सर्विस दी है, प्रमोशन दिए हैं लोगों को, 3-3 प्रमोशन हो गए। उसके बाद भी उनको सेवा से बर्खास्त कर रहे हैं। ये केवल और केवल प्रताड़ित करने के अलावा और कोई मसला नहीं। तो थे वजह कौन पूछी कि क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है? पूछ रहे हैं ना, हमने कोर्ट में गए, हम कोर्ट में गए हैं, जो टर्मिनेट हुए वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से आ गया है कि भाई उनको सैलरी दी जाए। तो कोर्ट के आने के बाद भी अभी सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, इसलिए हमें आंदोलन पर मजबूर होना पड़ा। तो धन कहीं उम्मीद है अभी हूँ कि यहाँ सरकार पर कोई एक्शन ले सी या कौन ले कहीं कर सी, और नहीं ले रहा है तो फिर बात हर कहीं मतलब आगे। देखिए, हम 14-16 हज़ार के आसपास संख्या में हैं, और पंचायत में फील्ड से लेकर के ऑफिस में जिला स्तर तक के ऑफिस तक हम लोग काम करते हैं। रात को काम करते हैं, दिन को काम करते हैं, हम कोई छुट्टी नहीं देखते हैं, हम कोई तैयार नहीं देखते हैं। हमारे घर कोई मेहमान आ गया, उनके पास बैठने के लिए हमें टाइम नहीं है, तो काम इतना करते हैं, तो सरकार को तो देखना ही पड़ेगा। सारे ऑफिस ठप हो जाएंगे अगर सरकार हमारी सुनेगी नहीं। यही है बस अपना। तो हमारे चैनल के माध्यम की सरकारों की अपील करनी चाहो कि कहना चाहो कि थे मतलब जिका या तो गलत कागजां या जके भी थे कह रहे हो कि माने विवाद में लार माने हटाने प्रयास कर रहा है, ठूँ मारे कुर्सियों जबकि मारे पदों हटाने प्रयास कर रहा है, जगह बी टाइम थे ना ज्वाइनिंग दी हुई और अब थे भाई गलत बता रहे हो, तो ये वास्ते थे कि कहना चाहो सरकार से मांग यही है कि बिना वजह प्रताड़ित करना बंद करे, और जो कनिष्ठ सहायकों की जायज़ मांगे हैं, वेतन विसंगति है, कैडर रिव्यू है, शैक्षणिक योग्यता है, वो स्नातक करने की है, जो भी है उस पर सरकार विचार करेगी। और मतलब सरकार कोई आप मांग कर रही है कि भाई जगह चेक करेगा कि आप मांग कर रही है कि धरकन डिग्री को नहीं, सरकार तो अलग अलग बहाने लगा रही है उसमें। अच्छा, किसी भी तरीके से इस 2013 की भर्ती को फेल किया जाए। अटे जिका सदस्य सगला है अटे बीकानेर क्षेत्र में क्या? हाँ, बीकानेर जिले के बीकानेर से ही हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या नमस्ते, है? मोटाराम लेगा। ठीक है मोटाराम। हमारे बीकानेर के जो 4 साथी हैं बर्खास्त किया है गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने यशपाल केस उठाया है। यशपाल? हाँ, तो हमारे जो 4 साथी हैं उन्होंने MGU मेघालय से डिप्लोमा लिया DCA, और यशपाल केस में अप्रैल 2011 का यशपाल केस में स्टेटमेंट है कि उनके पास डिस्टेंस की मान्यता नहीं है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के पास अगस्त 2011 से UGC से डिस्टेंस की मान्यता है, उस आधार पर DCA किया है जो कि वैलिड है। और मैं गवर्नमेंट से यही आग्रह करता हूँ कि उस DCA डिप्लोमा का दोबारा जांच करके और इनको बहाल किया जाए। ये नकारात्मक कार्रवाई है, इसको रोकें। कैमरामैन आनंद सागे, मैं रिपुदमन सिंह, झलको बीकानेर आप देख रहे हो, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपकी राय कमेंट में ज़रूर माने बताओ कि आपकी कई राय है इन चीज़ मत है।